7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, न्यूज 24x7 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा। पन्ना जिला के शाहनगर में कि सिर्फ एक छोटी सी सब्जी व्यापारी की विनय नहीं, बल्कि शाहनगर के साप्ताहिक बाजार में दुकान लगाने वाले सैकड़ों व्यापारियों की मजबूरी और व्यवस्था से सवाल है। तस्वीर देखिए, नीचे कीचड़, ऊपर राख, खुला आसमान और इसी के बीच सब्जी बेचने को मजबूर व्यापारी। हर शनिवार बाजार में दुकान लगाने के लिए 50 रुपए टैक्स देने वाले इन व्यापारियों को बदले में मिल रही है कीचड़, गंदगी और अव्यवस्था। मुसीबत यही खत्म नहीं होती। बाजार में घूमते आवारा मवेशी कभी सब्जियां रौंद देते हैं तो कभी ग्राहकों के बीच घुसकर अफरा तफरी मचा देते हैं। कई बार ग्राहक गिरते और व्यापारियों का सामान भी बर्बाद होता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब शाहनगर विकासखंड के रैपुरा और बोरी में हाट बाजार बन चुके हैं तो शाहनगर अब क्यों बदहाल है। बताया जाता है कि करीब 14 वर्षों से ये प्रांगण न तो ढंग का बाजार बन पाया और न ही बस स्टैंड। आखिर कब तक व्यापारी कीचड़ में बैठकर व्यापार करेगा? कब तक 50 रुपए टैक्स लेकर व्यवस्था के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति होती रहेगी? अब नजरें जिम्मेदारों पर है, क्योंकि बाजार सिर्फ दुकान लगाने की जगह नहीं बल्कि सैकड़ों परिवारों की रोजी रोटी का सहारा है। शाहनगर से जयप्रकाश की देखिए खास रिपोर्ट। देख के रखो, देख के रखो। संतरा क्या भैया भाई? 30 का भाई, 50 का 20 किलो। मीडिया में आ जाएगा तू आज शाम के, ठीक है? दादा बताओ एक बार और क्या क्या कहना चाहोगे बाजार के लिए? इसमें भैया जी आपसे निवेदन हमारा ये है कि हम शाहनगर बाजार ग्राम पंचायत में आते हैं, हम सभी सब्जी बिक्री करने वाले, तो हम लोगों के यहाँ ऐसा कीचड़ मचा है बाजार में और इतना 3-3, 4-4 लाख का ठेका बाजार का होता है। हम लोगों से 50 रुपए 40 रुपए हर व्यक्ति से खरीदा मुआवजा लिया जाता है बाजार हफ्ते पर। तो इसमें कम से कम हमारी यहाँ मट्टी पड़ना चाहिए, बैठने की, सब्जी लगाने की व्यवस्था होना चाहिए। बाकी इसमें कोई व्यवस्था नहीं। दिन भर हम यहाँ कीचड़ में बैठे रहते हैं, हम बाल बच्चे परेशानी कितनी तकलीफ पर झेल रहे हैं। हमारी यहाँ ग्राम पंचायत में कोई सुविधा नहीं सब्जी बेचने की। हमारी सब्जी गीले में पड़ी रहती है, कीचड़ में पड़ी रहती है, उसकी कोई व्यवस्था नहीं। ये पैसा जो शासन लेती है, ये पैसा जाता कहाँ है? जो कि 3-4 लाख रुपए का यहाँ का मुआवजा ठेका होता है। कहाँ से आते हैं? हम गरीबों की कोई व्यवस्था नहीं हो रही। कहाँ से आते हैं आप? हम ग्राम सुंगरहा से आए हुए हैं और भी और जितने गांव लगे हुए सब्जी विक्रेता वो आते हैं। बाकी यहाँ बाजार में कोई व्यवस्था नहीं। ये पैसा जाता कहाँ है? जो 4 लाख का ठेका शासन ले लेती है, 5 लाख का, वो गरीबों के लिए मट्टी तो डरवा सके, वो पैसा कहाँ गया? तो हम गरीबों को तकलीफ दिया जाता है, पैर पैर के हमारा शरीर, और इसका मुआवजा लिया जाता, बाकी हमारे बैठने का कोई व्यवस्था नहीं। तो यह है श्रीमान जी हमारे वीडियो चालू है। वीडियो 2 किलो। भैया साप्ताहिक बाजार है शनिवार का, आज क्या कहना चाहेंगे आप? जैसा कि बाजार की स्थिति आपको दिख रही है कि कैसी स्थिति है, मैं बस ये आपके चैनल के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो यह साप्ताहिक बाजार है शाहनगर की, इसका जो प्रतिवर्ष लगभग 5.5 लाख रुपए जो है टैक्स लिया जाता है। लेकिन जो 5.5 लाख रुपए लिया जाता है, उस पैसे का ये लोग इस्तेमाल कहाँ करते हैं, मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि आज भी मतलब शाहनगर की दुर्दशा रहती है कि कागजों में नंबर 1 दिख रहा है, न्यूज़ों में नंबर 1 दिख रहा है, लेकिन जो ज़मीनी स्तर पे है उसका देख सकते हैं आप कि कहो अभी चेक किया जाए तो 15-20 मवेशियाँ अंदर हों, और जो यहाँ की देख रहे हैं स्थिति कैसी है आधे। और सबसे बड़ी बात तो क्या है कि पर दुकान का 50 रुपये लेते हैं ये, लेकिन 50 रुपये क्या 5 पैसे की सुविधा नहीं है। तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? मैं बताना चाहूँगा कि जो ये यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो यहाँ के नेता हैं, जो अधिकारी हैं, भाई एसी से, जो अपनी एसी में बैठे हुए हैं पंखे कूलर में, वो निकल के देखें। और यहाँ का जो साप्ताहिक बाजार जो हर सप्ताह के शनिवार के दिन लगती है, तो कैसी स्थिति है, कैसी सुविधाएं।
यहाँ से 25-30 किलोमीटर से दुकानदार आते हैं, यहाँ पे लगाते हैं और सुविधाओं के नाम पे जीरो। तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? यहाँ के तहसीलदार, SDM और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, वह भी बिल्कुल काम के नाम पे जीरो है। सिर्फ उनको एक चीज़ कह दो, टैक्स वसूलने में। ये दुकानदार बेचारे आते हैं, इतने दूर दूर से किराया लगाते हैं, सामान लेते हैं और फिर भी उनसे 50 रुपये लेते हैं और 50 की वसूल 50 रुपये लेते हैं, लेकिन 5 रुपये की सुविधा नहीं है खड़े होने की। कई किलो टमाटर, आलू, कई सब्जी बर्बाद चली जाती है। उसका जिम्मेदार कौन है? यही है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी से दूर भागते हैं। और निवेदन करता हूँ कलेक्टर महोदय से कि ऐसे जो झूठे वादे करने वाले, जो सुस्त अधिकारी और नेता हैं, उन पर कार्रवाई करें और जो जनता को है वास्तव में सुविधा दिलवाएं। क्योंकि कहानी किताबों में नंबर 1 नहीं, वास्तव में काम में नंबर 1 होना चाहिए। धन्यवाद।